वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का आपकी लाइफ में भी बहुत सारा यूजेस हैं। आज हम जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में और पैरेलल लाइंस के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। फिर उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा, चाहे आप HPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप CBSE का दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं +2 क्लास का, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। उसमें सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 ही केस बनेंगे और आप आसानी से इसमें 5 नंबर फ्री के ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि ये आपको आनी ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, वेक्टर फॉर्म हमारे पास कैसी होती है, R = A + λ/B1। आप चाहे तो A1 B1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे हम दूसरी R को लिख लेते हैं A2, साथ में लिखेंगे लैम्बडा तो पहले से आएगा तो म्यू और साथ में B2। तो हमें इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है तब भी आप उसको वेक्टर फॉर्म में ही चेंज करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आप चीज़ को चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास R की वैल्यू गिवन है 3i + 2j + 3k, और साथ में मेरे पास गिवन है लैम्बडा के साथ 5i - 7j + 5k, ठीक है। तो मेरे पास एक इस तरह से वेक्टर फॉर्म गिवन है। अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको, इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे x माइनस, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं ये आप साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे x - 3 और अपोन में हम डायरेक्शन रेशियो लगाएंगे, इसको हम नीचे लिखेंगे दैट इज़ 5 = सेम ऐसे ही y माइनस, यहाँ पे देखो साइन में नंबर हमारे पास 2 है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा = में ये 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही z - 3/5। ये जो नंबर नीचे लिखे होते हैं 5, 7, 5, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन रेशियो। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना हो, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना हो तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन कार्टेशियन वाला ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x - 3/7, y - 2/5 और z + 4/3। इस तरह से मेरे पास इक्वेशन गिवन है। तो मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं x के साथ, y के साथ और z के साथ, तो आप क्या करेंगे, पहले इनको लिखेंगे R = इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। जैसे -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे +3, 3i, वहाँ पे y के साथ -2 है तो यहाँ पे लिखेंगे +2, 3i + 2j, वहाँ पे z के साथ +4 है तो हम लिखेंगे -4k, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे 3i + 2j - 4k। साथ में लिखेंगे आप लैम्बडा और इसके साथ हम लिख देंगे इनको 7i + 5j + 3k। तो ये चीज़ तो आई थिंक आप आज सीख ही गए होंगे कि किस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से एक दूसरे को चेंजेस कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में करना हो तब भी आप कर सकते हैं, और कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में करना हो तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम चलते हैं आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर इतनी आसानी से आप छोड़ के नहीं चल सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेता हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद आपको उसी में ही फॉर्मूले वगैरह मैं सारा कुछ डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में, यानी कि जो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो हमारे पास होता है a2 - a1, साथ में लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ b1 क्रॉस
B2 और इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे मॉडुलस की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो चाहे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो उसको भी हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। B1 क्रॉस B2 इसको हम लिखेंगे और इसका हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आपने ध्यान रखना है, नॉन पैरेलल लाइंस के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि पैरेलल लाइंस अगर आपके पास आ जाएं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, A2 माइनस A1 और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इसकी B के साथ, इसका मॉडुलस, और नीचे लिखेंगे हम B और इसका भी मॉडुलस। यानी कि इसमें जो B1 B2 है उसका झंझट खत्म हो जाता है, यानी कि आपका जो B1 है और B2 है दोनों सेम रहेंगे इस केसेस में। अब देखिए अगर आपके पास, मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाऊँ, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है R इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्बडा साथ में 2i माइनस 2i माइनस जे प्लस के, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में। सेम ऐसे ही दूसरी हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है 2i प्लस जे माइनस के साथ में म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, जो ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ना, देखो जो लैम्बडा के साथ लिखा हुआ है और जो हमारा म्यू के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, जो राइट साइड में लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर्स हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों नंबर्स हमारे पास सेम है, यानी कि ऊपर जैसे 2i माइनस जे प्लस के लिखा हुआ है ऐसे ही सेम नीचे लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो दोनों लाइन्स हैं, यहाँ पे देखिए B1 और B2 की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो नॉन पैरेलल का लगाएंगे। नॉन पैरेलल के केस में आपने बहुत ही ध्यान से लगाना है फॉर्मूला, ज़्यादातर केसेस में यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पैरेलल लाइन्स का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला नहीं आ सकता है, पर जो नॉन पैरेलल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में जरूर आएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, R इज इक्वल टू आई प्लस जे, साथ में मेरे पास है लैम्बडा के साथ 2i माइनस जे प्लस में k, ये हमारे पास गिवन है। तो मैं बात करूं इस इक्वेशन की, यहाँ पे ये मेरे पास क्या होता है A1, तो इसको लिख ही लेते हैं सीधा, ठीक है। A1 कितना है, i प्लस जे, और B1 कितना है मेरे पास, B1 मेरे पास है 2i माइनस जे और प्लस में k, ठीक है। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास देखिए कितनी है, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मेरे पास है R इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, साथ में लिखेंगे हम म्यू के साथ 3i माइनस 5j और साथ में आ जाएगा मेरे पास प्लस में 2k। अब इसमें हमारे पास देखिए ये जो नंबर हमारे पास गिवन है इसको हम बोलते हैं A2, क्या बोलते हैं इसको, A2। तो A2 कितना है मेरे पास, 2i प्लस जे माइनस के, और जो B2 है वो कितना है मेरे पास, 3i माइनस 5j प्लस में 2k। तो ये चीज़ें क्या है, हमने लिख ली हैं, A1 B1 B2, और जो B1 B2 भी हमने सारा का सारा लिख लिया। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। सबसे पहले A2 लिखते हैं। A2 कितना है मेरे पास, 2i प्लस जे माइनस के, इसमें से हम माइनस करेंगे A1 को, A1 कितना है मेरे पास, i प्लस जे। सिंप्लीफाई करो इसको, देखिए कितना आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले हम A2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन चेंज करके लिखेंगे i प्लस माइनस माइनस के जे। ओपनिंग करते हैं इसकी, देखिए 2i में से एक i को माइनस करें, कितना आएगा, i, जे से जे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा i माइनस के। तो ये मेरी A2 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम निकालते हैं, देखिए B1 क्रॉस B2। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो बड़ी ध्यान से निकालें, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले i, फिर लिखेंगे j, फिर लिखेंगे हम k। लिखने का तरीका बहुत ही सेम रहेगा, वही देखिए i j के आप कैसे लिखेंगे, जो B1 के साथ जो नंबर लिखे हुए हैं आपके पास i j के, उनके कोफिशिएंट्स हम यहाँ लिखेंगे। देखिए वहाँ पे कोफिशिएंट्स हमारे पास है 2 माइनस 1 1, और जो B2 है मेरे पास उसके कोफिशिएंट है 3 माइनस के 5 और 2, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ,
तो कैसे करेंगे, देखिए b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, पहले आपने क्या लिखना है, i लिखना है। i लिखने के साथ साथ देखिए पहले आप इसको और इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 2 की -1 के साथ कितना आएगा, -2। फिर माइनस का निशान बीच में लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -5। देखिए माइनस का निशान तो बीच में पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। दूसरा नंबर हम पहले से ही माइनस में लिखते हैं, माइनस के j। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको और इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इसको और इसको ड्रॉप करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 2 नंबर बचेंगे, 2 3 1 2। 2 की 2 से करेंगे कितना आएगा, 4, माइनस 3 की 1 से करेंगे कितना आएगा, 3। साथ में लिखेंगे हम प्लस में k, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, k। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 2 ज़ा 10, माइनस के 10, और अब जिसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 1 ज़ा 3 यानी कि प्लस के 3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -7 के, ठीक है जी। तो हमने बहुत ही आसानी से क्या है, b1 क्रॉस b2 को भी निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे दोबारा से, फिर a2 - a1 जो हमारे पास आया था नंबर, इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, यही गिवन था। तो कैसे करेंगे, देखिए a2 - a1 कितना था मेरे पास, i माइनस के, ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। साथ में इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम इसके साथ, 3i - j - 7 के। सिंप्लीफाई करो, देखो इसको i के साथ करेंगे कितना आएगा, 3। j वाला तो इधर है ही नहीं, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कोई वेरिएबल ना गिवन हो, जैसे i नहीं है, j नहीं है, k नहीं है, तो उसको आपने 0 मान लेना है, क्योंकि इधर तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। i वालों की i वाले के साथ करेंगे, j वालों की j वालों के साथ करेंगे, ठीक है जी। तो i वालों की हमने इसके साथ की तो हमारे पास आ गया 3, और j वाला तो हमारे पास है नहीं, तो 0 हो जाएगा। और 7 की करेंगे माइनस के 1 से, तो 7 × 7 होता है, तो यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। तो मेरे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नेगेटिव आ जाती तो मोड लगा के भी इसको प्लस में ही लिखते, अगर ये माइनस में आ जाती तो इसको प्लस में ही लिखते। इसका भी एक रीज़न क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को इधर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने a2 - a1 b1 क्रॉस b2 तो निकाल ही लिया, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ स्क्रीन को। तो कैसे करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़ा ही आसान है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे b1 क्रॉस b2 और इसका मॉडुलस। b1 क्रॉस b2 कितना है मेरे पास, देखिए कोफिशिएंट्स उठाने सिर्फ आपने 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 7 का भी स्क्वायर, और ऊपर लिख देंगे हम स्क्वायर रूट। सिंपली आपने क्या करना है, जो i, j और k के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। 3 3 × 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 7 7 × 49। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 1 10, और 49 और 10 कितने होते हैं, 59। 59 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, a2 - a1, इसकी डॉट प्रोडक्ट थी मेरे पास b1 क्रॉस b2 के साथ, और इसका मॉडुलस था अपॉन में क्या था मेरे पास, b1 क्रॉस b2 और इसका भी मॉडुलस। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास a2 - a1 और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये हमारे पास आई थी 10, ठीक है। इसको हम ऊपर लिखते हैं। नीचे मेरे पास b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया था, √59। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने लिखना है, पीछे लिख सकते हैं यूनिट्स वगैरह फॉर्मूले वगैरह में, ठीक है। अगर आप 10/59 को ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने शॉर्टेड डिस्टेंस का यूज़ करके, फॉर्मूले का यूज़ करके बड़े ही आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन हमने कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में 100% आएगा, 101% आएगा, चाहे CBSE का बच्चा है, चाहे HBSE का बच्चा है, चाहे ICSE का, किसी भी बोर्ड का बच्चा है +2 क्लास का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है।
शॉर्टेड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। या अगर आपको ये मेरी बात झूठ लग रही है, यकीन नहीं है, तो आप जाके पिछले पेपर भी चेक कर सकते हैं हरियाणा बोर्ड के और CBSE बोर्ड के, या जो भी आपका बोर्ड है उसमें आप ज़रा चेक कीजिए कि पिछले साल से पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन देखिए 10 या 15 साल तक रिपीटेशन में चल रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है जो सारी चीज़ें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन लिया था जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फेल जो है वो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, 4 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर 80/80 भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 80 नंबर लेना कि बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, या मेरे से, जो भी आप पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।